हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस लर्निंग पॉइंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सेशन को शेयर करेंगे। आज ये हमारी तीसरी डेमो क्लास है बैच सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के बैच चैंपियन 1.0 में। ये हमारी तीसरी डेमो क्लास है, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये क्लास या ये जो डेमो क्लास है ये यूट्यूब पर और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल होगी, तो आप इसको जहां से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद आने वाली सारी क्लासेस वो पेड होंगी। जब तक आप एप्लीकेशन पर अपने आप को इनरोल नहीं करेंगे तब तक आने वाली इसके बाद वाली क्लास नहीं देख पाएंगे। और इसके पिछले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। पिछली वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे, यानी कि ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन 9 तक का भी सलूशन आपको करा दिया है। आप देख रहे हैं पीछे कि क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन हो चुका है, और पीछे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का भी सलूशन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 का भी सलूशन हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपको कराया गया है कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर और उनके सलूशंस दोनों साथ में कराए जा रहे हैं। तो पिछली दो क्लास अगर आपने नहीं देखा है, डेमो क्लास नंबर 1, डेमो क्लास नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, देन इसके बाद इस क्लासेस को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको इस केएस लर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे किस तरीके का कंटेंट दिया जाएगा यदि आप बैच लेके पूरे साल हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। तो चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका क्या करना है? इवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये करने के लिए आपको एक टेबल बनाते हैं, और वो टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्या हो, क्लियर हो। कितनी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ ठीक है, और यहाँ कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। अभी टेबल थोड़ा कम हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टेबल को और एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आपका टेबल है, इस टेबल, पहले हम इस टेबल के बारे में जानेंगे, देन इसके बाद इस सवाल को हम करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल बना लिया है। हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है, और ये हमारा होगा कॉन्सेप्ट टेबल। क्या होगा? कॉन्सेप्ट 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 टेबल। इसको याद रखिएगा। इसी टेबल से आने वाले 4-6 सवाल आपको पूरा का पूरा लगने वाला है। देखिए इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं, और इसी टेबल की मदद से हम आपका ये सवाल, आने वाले 2-3 सवाल बिल्कुल ईजिली करेंगे। तो इस टेबल को याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ चीज़ों को दिमाग में एनालाइज करना है। क्या करना है? चीज़ों को दिमाग में क्या करना है? एनालाइज करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखिए, एक तरफ होगा एंगल, तो एक तरफ क्या होगा आपका एंगल, ये होगा हमारा थीटा। थीटा एंगल को किससे दिखाते हैं? थीटा से। और यहाँ क्या होगा? रेशियो। यहाँ क्या होगा? रेशियो। क्या होगा? रेशियो। एक मिनट, यहाँ क्या होगा? रेशियो।
यहाँ आपका क्या आएगा रेशियो, यानी कि जब हम इस साइड आएंगे तो क्या मिलेगा रेशियो, और इस साइड जाएंगे तो एंगल मिलेगा। ठीक है, तो एंगल हमारा क्या है, एंगल है 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर आपका क्या आएगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, इधर आपका रेशियो आएगा। रेशियो क्या होगा, साइन। क्या आएगा, साइन। इसके बाद कॉस, इसके बाद टेन, इसके बाद कॉट, इसके बाद सेक, इसके बाद लास्ट रेशियो क्या होता है, कोसेक। हमने आपको बताया था ये हमारे क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये हमारे क्या हैं, हमारा ये रेशियो है। और ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब क्या है, एंगल। तो अब अगर हमें यहाँ क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, वैल्यू। अब देखिए वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए साइन, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। और साइन 30 का मान क्या होता है, 30 का मान होता है आपका 1/√2, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, √3/2, √3/2। और 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि ये जो साइन होता है कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से लेके 1 तक। यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपको तीन बीच में आपको थोड़ा सा दिमाग में एक दो बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए कॉस क्या होता है, कॉस इसी का, यानी कि ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये खत्म कहाँ करेगा, कॉस अपने आप को खत्म कहाँ करेगा, 0 पे। कहाँ खत्म करेगा, 0 पे। और ये 1 से एंड हुआ था तो ये स्टार्ट कहाँ होगा, 1 से। अब देखिए ये 30, साइन 30 कॉस का, सॉरी साइन 60, साइन 60 कॉस का क्या बन जाएगा, 30। इसलिए यहाँ भी √3 क्या होगा, 2। और यहाँ ये 45 ही रहता है, इसलिए 1/√2। और ये साइन 30 कॉस का क्या बन जाएगा, 60। कॉस का क्या बन जाएगा, 60। देखिए मैंने कहा ना आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि जो कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये 1 से 0 तक क्या होता है, घटता है। और यहाँ 0 से 1 तक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। और ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब टेन की वैल्यू, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। टेन 30 की वैल्यू होती है, टेन 30 होता है 1/√3, 1/√3। और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। और टेन 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइन। क्या होता है, अनडिफाइन होता है, जिसको तुम इनफाइनाइट बोल देते हो। क्या बोल देते हो, अनडिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉट, देखिए जैसे साइन 0 से स्टार्ट हुआ था 1 तक गया था, तो कॉस इसी का रिवर्स होने लगा। यानी जो 90 है वो 0 बन गया, जो 60 है वो 30 बन गया, जो 45 है वो 45 बन गया, जो 30 है वो 60 बन गया, और जो 0 है वो 90 बन गया। ठीक उसी प्रकार से कॉट, कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। और कॉट 30 की वैल्यू, यानी टेन 60 कॉट 30 बन जाएगा, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, √3 हो जाएगा। अब टेन 45 कॉट 45 हो जाएगा। और टेन 30 कॉट 60 बन जाएगा, यानी कि कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3, 1/√3। और टेन 0 कॉट 90 बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम किसके पास चलते हैं, सेक। किसके पास चलते हैं, सेक के पास। सेक 0 की वैल्यू, जो सेक 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अब देखेंगे। और ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक, तो यानी ये ना इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अब सेक 30, सेक 30, सेक 30 क्या हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा आपका
2/√3, 2/√3। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। 2/√3। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सेक 45 आपका क्या आता है? सेक 45 आता है √2 आता है। क्या आता है? √2 आता है। सेक 35 √2 आता है। और सेक 60 की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। सेक 60 की वैल्यू क्या आती है? 2। एक मिनट, यहाँ एक करेक्शन करना है, यहाँ एक करेक्शन करना है। ये जो आप cos 60 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। अब देखिए, अब आपको अगर सेक पता है तो कोसेक लिखने के लिए इसका 90 इसका 0 बन जाएगा, इसका 0 इसका 90 बन जाएगा, कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे साइन कॉस के साथ किया, टेन कॉट के साथ किया और सेक कोसेक के साथ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे सेक 60 की वैल्यू 2 थी, तो इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी आपकी। देन इसके बाद 45 ही रहता है, इसलिए √2 हो जाएगा। इसलिए ये क्या रहेगा आपका? √2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो ये सेक 30 आपका कोसेक 60 बन जाएगा, यानी कि 2/√3, 2/√3, 2/√3। और यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू कोसेक 90 बन जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे अपना टेबल बना लिया है। देखिए, ये हमारा टेबल है। अब इसी टेबल की मदद से, मैंने कहा ना, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं है। एक दो बार इसको अपने कॉपी पे आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। साइन लिखिएगा। साइन का 90 कॉस का 0 बनता है, साइन का 60 कॉस का 30 बनता है, साइन का 45 कॉस का 45 बनता है, और साइन का 30 कॉस का 60 बनता है, और साइन 0 का कॉस 90 बन जाता है। इसी प्रकार से आप टेन और कॉट के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सेक और कोसेक के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस चीज़ों को एक दो बार आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए, इसी की मदद से, मैंने कहा ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको पूरा इस पे 8 से 10 मिनट मैंने क्या किया, आपको ये टेबल बनाकर दिखाया। चाहता तो मैं टेबल की फोटो लगा सकता था, लेकिन फोटो लगाने से चीज़ें आपको उतनी समझ में नहीं आती। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा जरूर जाएगा, लेकिन आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अब क्या करना है? साइन 60। क्या करना है? साइन 60। अब यही टेबल हमें सबकी वैल्यू देगा। अब कैसे देगा देखते हैं। देखने का तरीका क्या होता है? देखने का तरीका क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं कि साइन 60 चाहिए, तो हमें किस वाले रेशियो में जाना है? साइन वाले रेशियो में जाना है। और किस वाले एंगल में जाना है? 60। किस वाले एंगल में? 60। तो यानी साइन 60 हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। देखिए, ये 60 के नीचे वाले रो में आ गए, 60 के नीचे वाले कॉलम में आ गए, और साइन वाले रो में चले गए, तो क्या मिल गया? समझ में आया? इसी तरीके से हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई? साइन 60 की वैल्यू, अब देखिए हम इसका करते हैं सलूशन कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है। अब सबकी वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट टेबल है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी, √3/2 आएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? √3/2। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कॉस 30। अब कॉस को देखना है तो कॉस वाले रो में जाएंगे, और 30 वाले कॉलम में आएंगे। 30 वाले कॉलम में आएंगे तो फिर से हमको क्या मिला? √3/2 अपान 2 कर देंगे, प्लस
अब यहाँ साइन 30, साइन देखना है तो साइन वाले रो में जाएंगे, साइन देखना है तो किस रो में जाएंगे, साइन वाले रो में और 30 वाले रो में। तो साइन 30 की वैल्यू देखिए, साइन वाले रो में जाएंगे और 30 वाले कॉलम में आएंगे तो 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इंटू कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 देखिए कॉस वाले रो में जाएंगे और 60 वाले कॉलम में आएंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। अब क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 3, क्या आता है 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2 2 जा 4। अब हम देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो हम क्या कर लेंगे एक डिनोमिनेटर लिख लेंगे और 3 + 1 हो जाएगा। तो यानी क्या आया, यानी कि आपका आया 4/4। क्या आया 4/4। अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 और यही क्या बनेगा आपका आंसर। तो इस सवाल का जो आपका सलूशन आएगा वो कितना आएगा 1। और ये जो मैंने आपको टेबल बताया है इसका इस्तेमाल आने वाले सवालों में भी होगा, तो आप याद रखिएगा, ये टेबल आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे वाले सवाल में मैं इसका अप्लाई कर पाऊँ और मैं चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और अगर आप इसी तरीके से हमसे पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप केएस लर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के अपना रजिस्टर करिए और देन आप डेमो क्लास देखिए, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, देन क्लास नंबर 3। तीनों डेमो क्लास देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसी टीचर के साथ कंटिन्यू करना है, अपने पूरे सारे सिलेबस को, मैथ के कंप्लीट सिलेबस को मैं इसी टीचर के साथ समाप्त करना चाहता हूं, तो देन आप बैच परचेस करके इसी तरीके से आप कंप्लीट मैथ बहुत आसान शब्दों में हमसे सीख सकते हैं। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, tan 45 cos 30 और sin 30, ठीक है। cos 30 और sin 60 सबकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसका हम करते हैं पहले सोल्यूशन। देखिए सवाल क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे। तो आप यहाँ पीछे टेबल में देख पा रहे हैं, मैं पीछे करता हूँ स्लाइड को ताकि मैं आपको टेबल फिर से दिखा पाऊँ। tan 45 चाहिए, cos 30 चाहिए और tan 60 चाहिए, तीनों की हमें वैल्यू चाहिए। तो मैं तीनों वैल्यू आपको एक बार स्लाइड में दिखा देता हूँ ताकि आप वहाँ से क्लियर हो पाए कि ये जो मैंने आपको टेबल बताया है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसी की मदद से अब देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3 और sin 60 की वैल्यू √3/2। तो सारे वैल्यूज को हमने देख लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हम अपने क्वेश्चंस पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे इनटू tan स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हम tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ tan का स्क्वायर लगा है तो हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और स्क्वायर लगा है तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा और यहाँ से माइनस आपका साइन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये देखेंगे तो यहाँ ये
-3/4 है, ये +3/4 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या, 2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो हमारा जवाब बनने वाला है वो क्या होने वाला है, 2, और यही 2 हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। यही 2 हमारा क्या होने वाला है, आंसर। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से हमें जब भी आपको मान निकालना पड़ेगा तो हमें इस टेबल, ये जो टेबल मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ इस टेबल को 2-4 बार अपने दिमाग में जरूर लिख लीजिएगा कॉपी पे, और याद करने की जरूरत, रटने की कोशिश मत करिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए आसान होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये हो चुका है टेबल वाला, और आगे क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है। अब बढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है किस पॉइंट पे है, Q पे। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट होने वाला है, ये जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, Q। तो हम इसको क्या मान लेंगे, P। इसको क्या मान लेंगे, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे ये 90 डिग्री क्या है, ये जो राइट एंगल है कहाँ है, 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये हमारा P हो गया, और ये हो गया R। तो ये हमारा PQR ट्रायंगल तैयार हो चुका है बन के। और Q पे क्या है, 90 डिग्री। देखो Q पे ये 90 डिग्री है, Q पे क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे PR + QR, यहाँ पे अब चलिए हम इसका करते हैं सोल्यूशन, और चीज़ों को बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट सवाल करना, क्या करना, इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। देखिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है, पी आर, क्या दिया है, पी आर + QR, PR + QR = 25। ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि आपका क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से आपको PQ की वैल्यू दिया जाता है। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए P PR + QR आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, यहाँ क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या है, देखिए पाइथागोरस फार्मूला कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा PR, यानी कि PR का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, PQ के स्क्वायर के प्लस QR के स्क्वायर के। होगा कि नहीं जी, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। PR आपको नहीं पता है तो PR को PR रहने दीजिए, तो PR का स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस, ध्यान दीजिए। QR नहीं पता है तो इसलिए हम QR इधर क्या था, पॉजिटिव, उधर जाएगा क्या होगा, निगेटिव, बराबर PQ की वैल्यू कितनी है, 5, और 5 का क्या होगा, स्क्वायर, 5 का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो अगर इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं तो A स्क्वायर, तो इसको हम थोड़ा और लिखते हैं, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर 25। आएगा कि नहीं आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो अब देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे।
तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है यानी पी आर प्लस क्यू आर होगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, पी ए माइनस बी यानी पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या होगा 25। अब यहाँ पे देखेंगे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 25। तो इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे 25, तो इसके प्लेस पे हम लगेंगे 25 और यहाँ पे पी आर माइनस का क्यू आर बराबर क्या आएगा 25। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से पी आर, यहाँ से आपका क्या आया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 अपान 25। तो इसका मतलब अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये आपका दूसरा इक्वेशन आया, ये आपका क्या आया दूसरा इक्वेशन आया, क्या पी आर माइनस क्यू आर। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट पी आर प्लस, ठीक है मैं यहाँ ऊपर साइड कर देता हूँ, ठीक है ताकि आपको सारी चीजें सीक्वेंस में हो। ठीक है तो एक मिनट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको क्या दिया है, पहला इक्वेशन क्या है पी आर, पहला इक्वेशन क्या है पी आर सॉरी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 20 इक्वल टू 25, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, दूसरा इक्वेशन है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 पी आर इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो पी आर इक्वल टू इधर 2 मल्टीप्लाई उधर आएगा डिवाइड, तो 26 अपान में 2, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 26 अपान, ठीक है तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13। इसका मतलब पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यहाँ से यहाँ तक ये जो पी आर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है अब इस पी आर की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, पी आर की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो हम जानते हैं देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ठीक है इसमें रख देते हैं 1 में ही रख देते हैं। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका क्या है 25। अब पी आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 13, पी आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 13, तो पी आर के स्थान पे क्या रखेंगे 13, क्यू आर बराबर 25। तो अब क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर बराबर इधर ये 13 क्या है पॉजिटिव, उधर जाएगा क्या होगा निगेटिव, 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। तो यानी कि यहाँ से आपके क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ से आपका 12 सेंटीमीटर आपका क्यू आर की वैल्यू। अब तीनों वैल्यू मिल गई है, अब आपसे पूछा क्या है, देखिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी हमारा जो एंगल बनने वाला है, देखिए हमने कहा था साइन कॉस और टेन ये सभी क्या है रेशियो, और यहाँ पे जो पी है, ये जो पी है वो क्या है एंगल, ये जो पी है वो क्या है एंगल। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा पी पे, एंगल कहाँ बनेगा पी पे, तो पी कहाँ है यहाँ पे, तो यही क्या बनेगा एंगल, यही क्या बनेगा एंगल। अब देखिए हमें क्या चाहिए, पहला सवाल है साइन पी चाहिए, साइन पी, तो यानी ये एंगल क्या होगा यहाँ रहेगा, एंगल ये होगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा 12, परपेंडिकुलर कौन होगा 12 और बेस कौन होगा 5 और हाइपोटेनियस कौन होगा
13। ये मैंने आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सारा का सारा मैंने क्लास नंबर 1 में करा रखा है। क्लास नंबर 2 में भी उसके सारे सवाल करा रखे हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करेंगे, पहले क्लास 1, क्लास 2, देन इसके बाद क्लास 3 वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखिए, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो फिलहाल परपेंडिकुलर कितना है 12 अपान हाइपोटेनियस कितना है 13। तो साइन पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या पूछा गया आपसे, दूसरा क्या पूछा गया है आपसे, कॉस पी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कॉस पी। तो यहाँ भी एंगल क्या है, पी है। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 12। तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 3। अब एक चीज और निकालना है, क्या निकालना था, tan। क्या निकालना था, tan। क्या निकालना था, tan p। क्या निकालना है, tan p। तो आपको tan p निकालना है, tan p। tan बराबर क्या होता है, अब देखिए एंगल यही है तो परपेंडिकुलर भी 12 होगा और बेस कितना होगा 5। तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो ये तीनों के तीनों, यहाँ पे मैं थोड़ा इनको सर्कल कर देता हूँ, यही तीनों आपसे पूछा गया था, यही तीनों आपसे पूछा गया था और यही तीनों आपके क्या होने वाले हैं आंसर, यही तीनों आपके क्या होने वाले हैं आंसर। तो इसको फाइंड आउट, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिले और वो भी सीख सके, उनको भी पता चले कि इस केएस लर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे उनको किस तरीके का कंटेंट दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन, और मैंने ये इम्पॉर्टेंट मार्क कराया तो इस क्वेश्चन का एग्जाम में आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का ये कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और आज ये इस बैच में चैंपियन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 चैंपियन 1.0 में आज हमारी सारी डेमो क्लासेस, 3 डेमो क्लासेस हैं जो कि पहले 2 मैंने करा रखी थी, आज हमारी तीसरी डेमो क्लास है। आज के बाद जो क्लास आएगी वो क्लास पेड होगी, आप तभी उस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे जब आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। और सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसी तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले केएस लर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए। देन इसके बाद अपने बैच वाले में जाइए, वहाँ पे व्यू कंटेंट करके आप देख लीजिए डेमो क्लास। पहले आप तीनों डेमो क्लास देखिए, फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यही टीचर से पढ़ना चाहिए, देन आप क्या कर सकते हैं, बैच परचेस करके पूरी कंप्लीट मैथ आप इसी तरीके से मेरे साथ अपनी तैयारी बना सकते हैं मैथ की, जो कि एक बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और आपको क्लास नोट्स बैच में सारी चीज़ें दी जाती हैं, क्लास नोट्स दिया जाता है, क्लास के सीट्स दिए जाते हैं और क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत कुछ मिलने वाला है यदि आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और सारी वीडियोज आने वाली पेड होंगी। तो सभी प्यारे भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से तैयारी करना है और यहाँ पे जो भी कंटेंट मिल रहा है वो मेरे लिए रेलेवेंट है, तो प्लीज़ बैच परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से हमारे साथ करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।